दोस्तों, मेरी बहन और मामा की बीच वाली कबड्डी की लाइव टेलीकास्ट बताने जा रहा हूँ। मेरी बहन और मैं ठेकेदार से पैसे लेकर बाजार में गए तो वहाँ मेरी अम्मी और महजबी मेरी बहन मिल गई। अम्मी बोली, बहुत देर कर दी तुम लोगों ने। माहिरा बोली, अरे अम्मी, वो रेत खत्म हो गई थी तो बाहर वाली रेत डालने में देरी हो गई। फिर मेरी बहन ने 500 रुपए अम्मी को दिए और कहा, ये ठेकेदार ने खुश होकर इनाम दिया है। अम्मी खुश होकर बोली, ठेकेदार साहब कितने अच्छे हैं, 500 का इनाम दे दिया। चलो इसका मीट खरीद लेते हैं, मीट खाए बहुत दिन हो गए हैं। मेरी बहन मन में कहती है, हाँ खाओ गोश्त मेरी कमाई का। फिर हम हाफिज मामा की दुकान जो हमारे घर के पास है पर गए। हाफिज की किराने की दुकान है और अम्मी हाफिज मामा से घर का सामान उधार लेती रहती है। अम्मी बोली, हाफिज भाई आपका कितना बकाया है? आज मजदूरी मिली है। हाफिज हिसाब देख के बोला, राहत बहन आपका 3000 का बकाया है। मेरी अम्मी ने उसको रुपए दिए हैं और कहा, हाफिज भाई आज घर पर आ जाना खाना खाने, हम गोश्त लाए हैं। हाफिज ने हाँ में सर हिलाया और फिर अम्मी और बहनें घर में काम लग गई। खाना पकने के बाद मुझे अम्मी ने हाफिज मामा को बुलाने भेज दिया। मैं उनकी दुकान पर पहुंचा तो वे तैयार ही थे। उन्होंने मुझे एक चॉकलेट दी और मेरे साथ घर चल पड़े। हाफिज मामा के आने पर मेरी अम्मी रोटी बनाने लगी। मेरी अम्मी माहिरा को बोली, जाओ मामा के हाथ धुलवा दो और उनको चटाई बिछा के बिठाओ। मेरी बहन जब मामा के हाथ धुलवाने गई तो मामा कहने लगे, कल काम पे मत जाना, कोई बहाना कर लेना। और वे मेरी बहन का हाथ पकड़ लिए। इतने में माहिरा ने हाफिज मामा का हाथ झटक दिया और मुस्कुराते हुए चली गई। इतने में अम्मी की आवाज आई, आ जाओ हाफिज भाई, खाना तैयार है। फिर सब खाना खा कर सो गए। सुबह अम्मी माहिरा को उठाने गई तो मेरी बहन बोली, अम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज काम पे नहीं जाऊंगी। अम्मी बोली, ठीक है आराम कर और आमिर को यही अपने पास रख, दिन का खाना इसके साथ भेज देना। तब अम्मी और महजबी काम पर चली गई। मेरी बहन ने जो 500 छुपाए थे वे निकाल कर मुझे कहने लगी, जा 2 मीठे पान और 1 सिगरेट की डब्बी लेकर आ और हाँ छुपा के लाना। मैं बोला, जी ये सिगरेट और पान किसके लिए मंगा रही हो? मेरी बहन बोली, ये हाफिज मामा के लिए है, तुम जाओ और आते वक्त हाफिज मामा को बुला लाना। मैं बोला, क्यों जीजी, क्या काम है मामा से? माहिरा बोली, वो कल का मीट थोड़ा बच गया है तो नाश्ता कर लेंगे और तू भी खा लेना। मैं बोला, जीजी मेरे लिए बोटियां रखना, सब मामा को मत खिला देना। माहिरा बोली, ठीक है बाबा, अब तुम जाओ। मैं सामान लेकर हाफिज मामा की दुकान पर जाकर उनको बुला लाया। तब तक मेरी बहन ने मीट को गरम कर लिया और गरम गरम रोटियां हम दोनों को खिलाने लगी। मैं खाना खाकर हाथ धोने लगा और मेरी बहन भी मामा के पास आकर खाना खाने लगी। मामा बोला, यार माहिरा इसका क्या करूं, इसको कहीं भेज दे। तब मेरी बहन ने मुझे बुलाया और वो पान और सिगरेट छुपा कर ले लिया और बाकी के पैसे मुझे देकर बोली, जाओ इन पैसों से मस्ती करो, मोहल्ले के पास वाले मेले में घूम आओ। पर पैसे लेकर मैं घर के पीछे छुप गया। अब मेरी बहन दरवाजा बंद करने गई तो मैं घर के पीछे की खिड़की से कूदकर घर में घुस गया और अच्छी जगह देख के छुप गया। हाफिज मेरी बहन को बोला, मैं कुछ तोहफा लाया हूँ तेरे लिए। तो मेरी बहन उसके वो को देखकर बोली, इससे बढ़कर और क्या तोहफा है मेरे लिए? हाफिज ने मेरी बहन की आंखों पर कपड़ा बांध दिया, फिर उसके पुराने नकली झुमके उतार कर चांदी के झुमके पहना दिए। उसकी नकली पायल को भी निकालकर चांदी की पायल पहना दी। फिर मामा ने उसकी आंखें खोल दी। मेरी बहन गहनों को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, बहुत अच्छा तोहफा है मेरी जान, दिल खुश हो गया। तभी हाफिज मामू बोला, रुक अभी एक तोहफा और है। तभी उसने मेरी बहन को बहुत जी प्यारा लाल कुर्ता सलवार दिया। उसको देखकर मेरी बहन खुशी से नाचने लगी। हाफिज मामा बोला, चल ठीक है, अब रहा नहीं जाता। फिर वह मामा के पास गई। फिर उन दोनों के बीच कबड्डी वाला मैच शुरू हो गया।
हाफिज मामा तो उम्र में काफी बड़ा था, जबकि मेरी दीदी अभी 16 साल थी, लेकिन उसके बाद भी उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं छुपकर ये सारा कबड्डी वाला मैच देखता रहा। फिर वो सब के बाद मेरी बहन हंसने लगी और मामा को लिप किस देकर भेज दिया। फिर उसने दरवाजा बंद किया और नहाने के लिए चली गई। अब मैंने सोचा कि मैं भी इसका फायदा उठाता हूँ, लेकिन उसके आगे की कहानी आपको अगले पार्ट में मिलेगी। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।